हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। आज की क्लास में अपन कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे बेस्ड ऑन कंटिन्यूटी, है ना। स्टार्टिंग फ्रॉम सिंपल प्रॉब्लम्स शुरू करते हैं अपन। फर्स्ट प्रॉब्लम, खुद से ट्राई करो, है ना, सबको खुद से ट्राई करो। यू हैव इनफ इंफॉर्मेशन अबाउट देम। हर एक फंक्शन को खुद से ट्राई करो, देखते हैं कितने प्रॉब्लम्स तुम्हारे सही होते हैं, ठीक है। तो यहां पे इन प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए अपन ने पढ़ी थी एक तो थ्योरम्स ऑफ कंटिन्यूटी और दूसरा अपन ने पढ़ा था कि हाउ टू चेक कंटिन्यूटी इन ए इंटरवल। इन दो बातों का अपन को यूज करना है। पहला जो टॉपिक था उसमें अपन ने ये पढ़ा था कि अपन को कहां चेक करना होता है। फर्स्ट, द वैल्यूज ऑफ एक्स वेयर फंक्शन चेंजेस इट्स डेफिनेशन। की पॉइंट क्या है? द वैल्यूज ऑफ एक्स वेयर फंक्शन चेंजेस इट्स डेफिनेशन। उन सब पॉइंट्स के लिए अपन को कंटिन्यूटी चेक करना होता है। सस्पिशियस पॉइंट्स होते हैं वो सारे। पॉइंट नंबर 1, उसी के इन लाइन अपन ने बोला था कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एफ एक्स और फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एफ एक्स और सिग्नम ऑफ एफ एक्स, इन तीनों में कंटिन्यूटी कहां चेक करते हैं? जहां पे एफ एक्स इंटीजर है फर्स्ट टू में, और सिग्नम ऑफ एफ एक्स के लिए जहां पे एफ एक्स 0 होता है, ठीक है, ठीक बात। और अपन चेक करते हैं जहां पे डिनोमिनेटर 0 है ना, जहां पे डिनोमिनेटर 0 होगा वहां पे अपन डिसकंटिन्यूटी चेक करेंगे, ठीक है, सही है बात। और अपन कहां चेक करेंगे? एंड पॉइंट्स पे। यही तीन बातें अपने को ध्यान रखनी है टू चेक कंटिन्यूटी ऑफ एनी फंक्शन, ठीक है। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 काफी सिंपल है। यहां पे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। यहां पे ये GIF है ना, लिखा हुआ नहीं है, बट ये क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स है, ठीक है। यहां पे भी ये जो डब्बा है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स है। ऊपर लिख देता हूं मैं, दिस रिप्रेजेंट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। तो यदि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स क्या होगा? एक इंटीजर होगा। उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या निकल के आएगा, है ना? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा? हमेशा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स आएगा क्या बोलो? तो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। किसी इंटीजर का ग्रेटेस्ट इंटीजर वही निकलेगा माइनस, अपने को पता है एक्स प्लस आई का ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है, आई को बाहर ले सकते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं है, बोलो, है ना। आई को अपन बाहर ले सकते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस आई, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस आई इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस आई लिख सकते हैं, ये है ना, ये बोल सकते हैं। तो उसी से अपन ने इसको सॉल्व कर दिया, इससे ये कैंसिल हो गया। फाइनल आउटपुट इज 2। तो फंक्शन तो क्या है? ये कांस्टेंट फंक्शन है, और कांस्टेंट फंक्शन हमेशा क्या होता है? कंटिन्यूअस होता है। तो आगे अपने को चेक करने की जरूरत नहीं है। फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। सेकेंड, ये कहां डिसकंटिन्यूअस होगा? पहली बात तो x इज इक्वल टू 2 पे स्टोरी चेंज होगी। 2 माइनस पे, 2 प्लस पे, ये प्लस इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है। तो एक पॉइंट तो आ गया x इज इक्वल टू 2। और कोई पॉइंट भी होगा क्या? बिल्कुल होगा, जहां पे ये डिनोमिनेटर 1 के इक्वल है, जो वो x की वैल्यू जहां पे ये डोमेन में नहीं है। तो वो वैल्यूज कौन कौन सी होगी? डिनोमिनेटर 0 है ना। डिनोमिनेटर बच्चों कहां 0 है? e की पावर x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? 1। दैट मीन्स x माइनस, इसको लिख सकते हैं e की पावर 0। तो x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 इक्वल टू 0। दैट मीन्स x इज इक्वल टू, अरे सॉरी, x इज इक्वल टू 2 होगा ये, है ना। x इज इक्वल टू 2 पे ये इन्फिनिटी को टेंड करेगा। तो ये तो यहाँ पे तो होगा ही, ये तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है ही। एक तरफ प्लस इन्फिनिटी जाएगा, एक तरफ माइनस इन्फिनिटी जाएगा, है ना। तो यहाँ से अपने को समझ में आ जाएगी कि 0 प्लस पे और माइनस पे चीजें अलग अलग आ रही है ना। 2 तो डोमेन में ही नहीं है, तो डोमेन में नहीं है वो तो हट ही जाएगा ना। वो पॉइंट जब डोमेन में नहीं है तो कंटिन्यूटी के लिए पॉइंट को डोमेन में होना तो जरूरी है, एक्स को उसकी डोमेन में होना मस्ट है। तो ये सब आउट ऑफ डोमेन पॉइंट्स हैं कि 0 का मतलब x इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों? 1। x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 2 इसकी डोमेन में नहीं है, हेंस डिसकंटिन्यूअस एट। उसके अलावा और कोई पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी आएगी नहीं, है ना। अपने को चेक करना है 1 और 2 पे, और अपन बोल सकते हैं कि 1 और 2 पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है।
ये सस्पिशियस पॉइंट्स है और यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस भी होगा, आगे अपने को देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि दीज पॉइंट्स आर आउट ऑफ डोमेन। ठीक बात है। नेक्स्ट प्रॉब्लम करो, sin x प्लस cos x का ग्रेटेस्ट इंजर अपने को चेक करना है 0 to 2 पाई में। sin x प्लस cos x का ग्रेटेस्ट इंजर का फंक्शन यदि देखें अपन, √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लो इसको, √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने से ये क्या बन जाएगा, sin पाई बाई 4 इंटू √2 से मल्टीप्लाई और अपन ने क्या कर लिया, डिवाइड कर लिया बच्चों। ठीक है बात, एक फंक्शन को √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने से ये क्या बन गया, sin a cos b प्लस cos a sin b, है ना, पाई बाई 4 की स्टोरी, sin पाई बाई 4 sin x इंटू cos पाई बाई 4 प्लस cos x इंटू sin पाई बाई 4 लिख सकते हैं। तो sin a cos b प्लस cos a sin b, तो ये हो जाएगा √2 टाइम्स sin ऑफ x प्लस पाई बाई 4। बोलो सही है बात। इस फंक्शन का ग्राफ बनाना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर है बाहर, ग्राफ कैसे बनाएंगे, तो अपन बोल रहे हैं कि पहले इसका ग्राफ बना लो, इनपुट का ग्राफ बना लो, इनपुट कब कब इंटीजर है चेक कर लो। ठीक है ना, ये इनपुट क्या क्या हो सकता है इंटीजर में, बोलो, ये इनपुट 0 हो सकता है, -1 हो सकता है और 1 हो सकता है। 2 से तो छोटा ही है, मैक्सिमम वैल्यू इसकी क्या है, √2, -√2 से √2 में ये 3 इंटीजर होंगे, तो यहां पे ये ब्रेक हो सकता है। तो बेटर है कि अपन ग्राफ बना लेते हैं इसका 0 से 2 पाई में। तो ग्राफ बनाते हैं बच्चों, तो अपने को ये ग्राफ तो पता है इसका 0 to sin ऑफ x का ग्राफ बताया अपने को, x प्लस पाई बाई 4 क्या होगा, जो 0 पे हो रहा होगा वो अब किस पे हो रहा होगा, x इक्वल टू माइनस पाई बाई 4 पे, है ना। जो बात 0 पे हो रही थी अब वो कहां पे हो रही होगी बच्चों, x इक्वल टू माइनस पाई बाई 4 पे। अब x इक्वल टू माइनस पाई बाई 4 पे ये आएगा 0। तो कहां से कहां तक बनाना था अपने को ग्राफ, अपने को बनाना है ये 2 पाई, ये 0, ये ग्राफ बन गया बच्चों। बोलो ये क्या बन गया इसका ग्राफ। ठीक बात, इसका ग्राफ बना है इनपुट का, अभी ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात नहीं कर रहे हैं अपन, इसका ग्राफ बन गया ये। अब अपन बात करते हैं किसका, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ। तो ये वाला लाइन क्या है, पाई बाई 4 पे, पाई बाई 0 रखने पे क्या होगा, साइन पाई बाई 4 1 बाई √2 इंटू √2, 1 है वैल्यू, ये 1 है वैल्यू, ये 2 वैल्यू है ना। वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइंस बना लो, ये 1 है वैल्यू, ये 0 है, ये -1 और ये क्या है -2। ठीक है बात, बोलो। तो इन पे अपन लाइंस बना लेते हैं, 0 पे तो बनी हुई है ऑलरेडी। तो अपने को ये समझ में आ गया कि कब ये दो इंटीजर्स के बीच में है। सबसे पहले अपन बात करते हैं कब ये 1 से 2 के बीच में है। तो आगे अपन बढ़ते हैं, इसमें ये ग्राफ है इसका, 1 से 2 के बीच में यदि वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू 1 से 2 के बीच में यदि हुई तो आउटपुट क्या निकलेगा बच्चों, आउटपुट निकलेगा, आउटपुट विल बी 1। ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या निकलेगा, 1 निकलेगा। कहां से कहां तक ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 है, यहां से लेके यहां तक। ठीक बात, आगे कोई मीनिंग नहीं है, 2 तक तो ये जा ही नहीं रहा। तो ये आ गया इसका ग्राफ फ्रॉम हियर टू हियर। वैल्यू अपन निकाल लेंगे कि कहां पे है एग्जैक्टली, है ना। ये क्या है, y इक्वल टू 1। अब आगे देखो, अब इन दोनों के बीच में 0 से 1 के बीच में है, तो 0 से 1 के बीच में इस पॉइंट पे फंक्शन तो अभी नहीं है, यहां पे तो ये 1 है, तो 1 पे गोला, यहां से कहां तक होगा बच्चों, यहां तक। ठीक बात, 0 से 1 के बीच का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, 0। ठीक है पॉइंट। फिर अपन बोलते हैं कि इस वैल्यू से इस वैल्यू तक ये -1 से 0 के बीच में है, तो -1 से 0 के बीच में उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, -1। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा बच्चों, -1। ठीक बात, -2 से -1 के बीच में वैल्यू है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा बच्चों, -2। कहां तक, जहां पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक बात, फिर -1 से 0 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा बच्चों,
विल बी -1। जैसे ही 0 हुआ ग्रेटेस्ट इंटीजर विल बी 0। कहाँ तक जाएगा? यहाँ तक जाएगा। और यहाँ पे एंड पॉइंट पे थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। ये एंड पॉइंट पे क्या हो गया? 1 हो गया। जैसे ही 1 हुआ ग्रेटेस्ट इंटीजर विल बी 1। सो दिस विल बी द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन। ठीक है, अब अपने को जो चेक करना है वो अपन चेक कर सकते हैं बहुत आराम से। कंटिन्यूटी तो चेक करना है, पॉइंट अपने को पता है, पॉइंट अपन निकाल सकते हैं अपन चाहे तो, बट अपने को क्या निकालना है? नंबर ऑफ 0 से 2 पाई में नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। क्या निकालना है? नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। कितने पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूअस है? तो एंड पॉइंट पे चेक करते हैं। पहले तो एंड पॉइंट पे चेक करते हैं। 0 पे क्या होगा? 0 पे ये वैल्यू साइन ऑफ π/4 है, तो वैल्यू क्या आएगी? 1। फिर अपन बोलते हैं कि ये पॉइंट कौन सा पॉइंट है? ये पॉइंट है बच्चों फंक्शन घूम रहा है ना यहां से ऐसे करके ऐसे, तो ये पॉइंट होना चाहिए 5π/0 के कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट आएगा अपने पास। मान लो π/2 लेते हैं। हाँ, π/2 वाला पॉइंट है वो। x = π/2 रखने पे फिर से क्या मिलेगा? ये 1/√2 मिलेगा। उस पर भी वैल्यू क्या आएगी? 1। ठीक है बात। तो इस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है, बोलो ये पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है, यहाँ पे ये फंक्शन नीचे आ गया डिसकंटिन्यूअस है, यहाँ पे फंक्शन नीचे आ गया डिसकंटिन्यूअस है, बीच में डिसकंटिन्यूअस नहीं है। ये पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है, ये पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है, और 2 पाई पे भी ये क्या है? डिसकंटिन्यूअस है। कितने पॉइंट आ गए देखो डिसकंटिन्यूटी के? 1 2 3 4 5 6। सो देयर आर 6 पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, है ना। इस एंड पॉइंट पे ये डिसकंटिन्यूअस है फंक्शन बच्चों, है ना। तो 6 पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। कितने नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी है? 6 पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। समझ में आ रही है के बाद? ग्राफ बना लो। ग्राफ के बाद कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है। तो ग्राफ बना के भी अपन पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं, यदि ग्राफ बनाना आसान है तो, है ना। sin x + cos x का ग्राफ बनाना तो काफी आसान है, ये अपन सीख चुके हैं। तो इस फंक्शन को देखते हैं। इस फंक्शन में अच्छा पहले तो ये देखते हैं कि यार इस फंक्शन का सिनारियो क्या है। लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी है ना, इसकी पावर है 2n। तो ये फंक्शन कहां ब्रेक होगा? कहां ब्रेक होना चाहिए? 2 sin x पे डिपेंड करेगा। 2 sin x यदि 1 से छोटा है, भाई नेगेटिव की पावर भी वो पॉजिटिव बना देगा। तो यदि 2 sin x यदि -1 से 1 के ओपन, यदि mod of 2 sin x इज लेस देन 1, तो उसकी पावर इंफिनिटी क्या आएगा? 0, है ना। तो अपन बोल सकते हैं कि 2 sin x की पावर 2n क्या आएगी? 0। ठीक। इफ mod of 2 sin x इज इक्वल टू 1, तो 1 की पावर इंफिनिटी, तो ये क्या आएगा? एग्जैक्ट 1। एग्जैक्ट 1 यदि आया तो 1 की पावर इंफिनिटी 1 ही आएगा, एग्जैक्ट 1। ठीक है बात। यहां पे x और n जो है ना इंडिपेंडेंट है, समझना। यहां पे x और n क्या है? आपस में कोई नाता नहीं है x और n का। तो इसको 1 टू द पावर इंफिनिटी फॉर्म देके अपन सोल्व नहीं करेंगे, समझने वाली बात है, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। 1 से छोटे पर भी अपन ये नहीं बोलेंगे कि अच्छा 1 से छोटे पर पे ये 1 टू द पावर इंफिनिटी बन गया, लिमिट निकालना पड़ेगा ना। n अलग दुनिया में है, x अलग दुनिया में है, दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है। ठीक है, दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है। ठीक है, तो अपन बोलेंगे कि इफ दिस इज लेस देन 1, तो n को अपन कितना भी अपनी मर्जी से आगे लेके जा सकते हैं, दोनों अलग अलग दुनिया में है। ठीक है, ऐसे अपन बोल सकते हैं कि mod of 2 sin x, when mod of 2 sin x is greater than 1, उसकी पावर इंफिनिटी किसको टेंड करेगा बच्चों? किसको टेंड करेगा? इंफिनिटी को टेंड करेगा। सही है बात। ये समझना जरूरी है, क्योंकि बच्चों को ये डाउट आता है कि 1 की पावर इंफिनिटी बन गया सर, 1 की पावर इंफिनिटी बन गया तो सोल्व करना चाहिए अपने को, तो है ना। 1 के अबाउट अपने को सोल्व करना चाहिए, अपन सोल्व नहीं करेंगे क्योंकि n टेंडिंग टू इंफिनिटी है, उसका x से कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, इंडिपेंडेंट है दोनों। आई होप चीजें समझ में आई होगी कि मैं, हो सकता है तुम्हारा को ये डाउट आया ही ना हो, बट आना चाहिए, आना चाहिए। ठीक है, यदि आ रहा है तो इसका ये एक्सप्लेनेशन है। चलो ठीक है बात।
तो इस फंक्शन को अपन फिर डेफिनेशन लिखते हैं, एफ ऑफ एक्स अपन क्या बोलते हैं, अब ये 1 के इक्वल कब होगा, जब ये 1/2 होगा, तो 1/2 का मतलब π/6, when x is equal to x is greater than equal to 0 and less than π/6 है ना, लेस देन π/6, उस केस में ये फंक्शन क्या होगा, 1 से छोटा होगा, ये 1 से छोटा होगा पावर 2n, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे 0 को टेंड करेगा बच्चों, तो ये जो फंक्शन है ना, ये वाला फंक्शन, ये क्या बन जाएगा बच्चों 0, तो ये क्या आएगा sin x अपॉन 1, दैट इज sin x। when x is equal to π/6, डॉट π/6 पे वो 1 हो जाएगा, डॉट 1 की पावर इन्फिनिटी एग्जैक्ट 1, sin x अपॉन 1 + 1 2। तो अच्छा रख ही लेते हैं अपन, π/6 इस पे रखेंगे अपन, x इज इक्वल टू π/6 पे तो वैल्यू डाल दो, π/6 रख दो, तो ये क्या बन जाएगा 1/2, नीचे क्या बन जाएगा ये 1 + 1 2, तो आंसर विल बी 1/4। व्हेन x इज ग्रेटर देन π/6 ना, sin x जो फंक्शन है ना वो ऐसा कुछ होता है ना, तो π/6 पे जो सिचुएशन है वो अब 5 π/6 पे भी वापस वही सिचुएशन बनेगी, तो अपन बोलेंगे कि π/6 से लेके 5 π/6 तक, π/6 से 5 π/6 तक चीजें 1 से ऊपर रहेगी, है ना, 1 से 2 के बीच में, ठीक है। उस केस में अगेन 1 से जब बड़ा होगा ये नंबर, जब ये नंबर 1 से ग्रेटर होगा, उस केस में 1 टू द पावर इन्फिनिटी, 1 से कोई ग्रेटर नंबर है 1.1 मान लेते हैं अपन, उसकी पावर इन्फिनिटी किसको टेंड करेगी, इन्फिनिटी को, तो समथिंग लाइज बिटवीन -1 to 1 अपॉन इन्फिनिटी किसको टेंड करेगा, फाइनाइट अपॉन इन्फिनिटी, 0 को टेंड करेगा, बोलो, तो आंसर विल बी 0। समझ में आ रही है क्या बात। When x is equal to 5 π/6, अगेन अपन बोलेंगे कि वही कहानी होगी, आंसर विल बी 1/4। When x is greater than 5 π/6 and less than, कहाँ तक चेक करना है, पाई तक, पाई ओपन ही रखना है अपने को। अच्छा 0 पे भी अपने को लेने की जरूरत नहीं है, 0 पे अपने को चेक ही नहीं करना है, जब x 0 से पाई ओपन में चेक करना है तो ओपन ही रखो इसको, है ना। 5 π/6 से पाई के बीच में बच्चों ये 0 से 1 के बीच में होगा, उसका पावर इन्फिनिटी विल टेंड टू 0, तो ये 0 को टेंड करेगा, तो sin x अपॉन 1 फंक्शन क्या बन जाएगा, sin x। ये आ गया इस फंक्शन की पूरी कहानी, यहां पे अपन ने लिख दी। चेक कर लेते हैं अब कहां पे ये ब्रेक हो रहा है, π/6 पे और 5 π/6 पे, और तो कोई ब्रेकिंग पॉइंट नहीं है। एंड पॉइंट क्या है, 0 और पाई, उन पे चेक ही नहीं करना अपने को। सस्पिशियस पॉइंट क्या क्या होते हैं, एंड पॉइंट्स और ब्रेकेबल पॉइंट्स। एंड पॉइंट्स पे तो अपने को चेक ही नहीं करना, 0 से पाई ओपन में चेक करना है। क्लोज होता है तो अपन 0 पाई भी लेते, ठीक है, यहाँ पे क्लोज नहीं है, ओपन है, तो अपन कहाँ चेक करेंगे, अपने ये डाउटफुल पॉइंट है π/6 एंड x इज इक्वल टू 5 π/6। चेक करते हैं π/6 पे स्टोरी क्या, π/6 माइनस पे देखते हैं तो ये देगा हाफ, π/6 पे क्या दे रहा है 1/4, तो यहीं पे गड़बड़ हो गया। तो x इज इक्वल टू π/6 पे क्या मिल रहा है बच्चों, डिसकंटिन्यूअस। 5 π/6 माइनस पे दे रहा है 0, 5 π/6 प्लस पे क्या दे रहा है 1/4, और 5 π/6 प्लस पे क्या दे रहा है साइन ऑफ 5 π/6, मतलब क्या जाएगा अपने पास, साइन ऑफ 5 π/6 आ जाएगा अपने पास हाफ, तो हाफ 1/4 0, तो वैल्यूज बहुत चेंज हो रही है, 0 प्लस है ना, 5 π/6 प्लस 5 π/6 और 5 π/6 माइनस, तीनों ही अलग अलग है, हेंस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 5/6। तो दीज आर 2 पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी फॉर दिस फंक्शन बिटवीन 0 to पाई। क्लियर है पॉइंट, मजा आ रहा होगा, है ना, अच्छा लगा होगा ये प्रॉब्लम भी। और अपन करते हैं, है ना, एक दो प्रॉब्लम और लिखते हैं। क्वेश्चन लिखो, f of x is equal to sine of
अच्छा, cos ऑफ पाई एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर एंड 2x माइनस 3 का मोड इंटू x माइनस 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर व्हेन x इज ग्रेटर देन 1, व्हेन x इज लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है ना। फॉर x बिलोंग्स टू 0 to 2 की बात करना है अपने को, है ना। चेक डिसकंटिन्यूटी फॉर इन दिस फंक्शन, चेक कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी इन दिस फंक्शन। अपने को बेसिकली बताना है कि नंबर ऑफ, है ना, नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूअस पॉइंट्स इन दिस इंटरवल 0 to 2। करो, खुद से सॉल्व करो इसको। एक और प्रॉब्लम लिख देते हैं। दिस इज द प्रॉब्लम। तो दोनों प्रॉब्लम को खुद से ट्राई करो। अपने को दोनों में क्या बताना है, नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी, है ना, नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ये फंक्शन 1 to 3.5 है, तो x बिलोंग्स टू 1 to 3.5, 3.5 मान लो क्लोज्ड है, तो यहाँ पे अपने को बनाना है 1 से 3.5। क्या बताना है, नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूअस पॉइंट्स। फर्स्ट की बात करते हैं, चलो, है ना। फर्स्ट प्रॉब्लम कॉस ऑफ पाई एक्स। अपने को सबसे पहले देखना है सस्पिशियस पॉइंट। सस्पिशियस पॉइंट क्या क्या होंगे, जहां पे कॉस पाई एक्स इंटीजर होगा। पहले तो एंड पॉइंट्स। एंड पॉइंट्स क्या क्या है यहाँ पे, 0 और 2। तो अपन पहले एंड पॉइंट्स ले लेते हैं। बात करते हैं अपन किसका, डाउटफुल पॉइंट्स। कहां का अपने को चेक करना चाहिए, डाउटफुल पॉइंट्स। कहां का अपने को चेक करना चाहिए, पहली बात एंड पॉइंट्स पे। एंड पॉइंट यहां पे क्या क्या है, 0 और 2। सेकंड, जहां पे फंक्शन अपनी डेफिनेशन चेंज कर रहा है वो भी क्या है, 1। तो ये क्या है, एंड पॉइंट्स पे। एंड पॉइंट्स हो गए ये। x इज इक्वल टू 1 जहां पे फंक्शन अपनी डेफिनेशन चेंज कर रहा है। दूसरा अपन बोलेंगे कि जहां पे ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर जो भी लिखा हुआ है दैट इज इंटीजर। तो ये इंटीजर कब कब होगा, ये इंटीजर होगा 0 पे, सही बात। ये इंटीजर होगा 1/2 पे, है ना, cos ऑफ पाई बाई 2। और ये क्या होगा, 1 पे cos ऑफ पाई माइनस 1। ठीक है ना। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ cos ऑफ पाई एक्स, cos ऑफ पाई एक्स जहां जहां पे क्या है, बिलोंग्स टू इंटीजर। थर्ड अपना डाउटफुल पॉइंट क्या है, जहां पे x माइनस 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, जहां पे x माइनस 2 क्या है, इंटीजर। x माइनस 2 इंटीजर कहाँ कहाँ पे होगा बच्चों, x इज इक्वल टू 1 से बड़ा है तो 1 ले लेंगे, एक 1 प्लस, और इस इंटरवल में कहाँ पे बड़ा है, ये 2 माइनस 2। यही है, यही दो पॉइंट है जहाँ पे ये इंटीजर है। x माइनस 2 किससे किसके बीच में होगा, x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 2 पे ये इंटीजर होगा। तो कुल मिला के अपने पास पॉइंट्स क्या आ जाएंगे, कहां कहां अपने को चेक करना चाहिए। एक तो है ना, अल्टीमेटली अपने को कहां चेक करना है, एक तो x इक्वल टू 0 पे, x इक्वल टू हाफ पर चेक करना है, x इक्वल टू 1 के सराउंडिंग चेक करना है, और x इज इक्वल टू 2 के सराउंडिंग चेक करना है। बोलो सही है बात। पहले x इक्वल टू 0 पर चेक करते हैं अपन कंटिन्यूटी। अब 0 क्या है, एंड पॉइंट है। 0 क्या है, एंड पॉइंट है। 0 का इधर अपन को फंक्शन को देखना नहीं है ना, 0 का इधर अपने को क्लोज्ड इंटरवल 0 to 2 में कंटिन्यूटी चेक करना है। क्लोज्ड इंटरवल 0 to 2 में कंटिन्यूटी यदि चेक करना है ना, चेक कंटिन्यूटी इन द इंटरवल 0 to 2 क्लोज्ड, तो अपने को 0 माइनस पे और 2 प्लस पे अपने को चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना,
समझ में आ रही है बात? पहली बात तो ये समझ में आ रही है सबको, जीरो माइनस पे अपने को चेक करने का जरूरत नहीं है, अपनी दुनिया अब 0 से 2 में ही है। समझ में आ रहा है बात? तो 0 से 2 में आते हैं अपन। x इक्वल टू 0 पे अपन कंटिन्यूटी कैसे चेक करेंगे बच्चों? अपने लिए ये एंड पॉइंट है, तो f ऑफ 0 प्लस, ठीक है, ये चेक कर लो। f ऑफ 0 cos ऑफ पाई, cos ऑफ 0 1, ठीक है, cos ऑफ 0 क्या आ जाएगा 1। f ऑफ 0 प्लस क्या आएगा? 0 प्लस का मतलब क्या हो गया अपने पास, है ना, पाई 0 प्लस का मतलब हो गया कि इनपुट क्या है, cos के अंदर इनपुट 0 से जस्ट बड़ा, 0 से जस्ट बड़ा इनपुट मतलब 1 से जस्ट छोटा, 1 से जस्ट छोटा का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा बच्चों? 0। बोलो सही है बात? ग्रेटेस्ट इंटीजर उसका क्या आएगा? 0। 0 प्लस नंबर 1 से हल्का सा छोटा का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा? 0। हेंस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। ठीक है बात? बोलो यहां पे क्या आ गया? ये डिसकंटिन्यूअस आ गया। x इक्वल टू हाफ पे चेक कर लेते हैं। x इक्वल टू हाफ पे बच्चों क्या हो रहा है? हाफ प्लस हाफ माइनस पे चेक करते हैं पहले। हाफ माइनस क्या देगा अपने को? पाई बाई 2 माइनस, हाफ माइनस का मतलब पाई बाई 2 माइनस, फंक्शन यही होगा, x लेस देन इक्वल टू 1 में है। हाफ माइनस का मतलब क्या हुआ देखो, हाफ माइनस का मतलब 0 है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। हाफ माइनस का मतलब कोस क्या है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोस होता है पॉजिटिव, 0 से जस्ट बड़ा पॉजिटिव नंबर है, 0 से जस्ट बड़ा पॉजिटिव नंबर है। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का क्या आएगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, 0 से जस्ट बड़ा पॉजिटिव नंबर, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का क्या आएगा? 0। ठीक है बात? f ऑफ हाफ निकाल लेते हैं। एग्जैक्ट हाफ पे ये cos पाई बाई 2 0 आएगा, आंसर विल बी 0। हाफ प्लस की बात करते हैं बच्चों, हाफ प्लस की बात करते हैं। हाफ प्लस पे क्या होगा? हाफ प्लस पे कौन सा क्वाड्रेंट है? पाई बाई 2 प्लस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में कोस होता है नेगेटिव, हल्का सा छोटा नेगेटिव नंबर, उसका कोसाइन क्या देगा? सॉरी, हल्का सा छोटा नेगेटिव नंबर आएगा कोस का आउटपुट, है ना। कोस का आउटपुट क्या आएगा? हल्का सा छोटा नेगेटिव नंबर, सेकंड क्वाड्रेंट है, तो नेगेटिव नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा? -1 आएगा। तो यहां पे क्या आएगा बच्चों? -1। हेंस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। बोलो सही है बात? x इज इक्वल टू 1 पे चेक करते हैं। 1 प्लस की बात करते हैं। 1 प्लस का मतलब 1 प्लस पे ये डेफिनेशन तो फॉलो नहीं करेगा, ये डेफिनेशन कौन सी फॉलो करेगा? ये वाली। 1 प्लस की बात करें तो 1 प्लस मतलब 1.1 की 1 रख देता हूं मैं। 1 प्लस 1.1 रखा, 1.1 माइनस 2, 1.1 माइनस 2 की यदि बात करें तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 0.9। ठीक है, 1.1 माइनस 2 माइनस ऑफ 0.9, माइनस ऑफ 0.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा बच्चों -1। ठीक बात? 1 प्लस पे x माइनस 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आया? -1। 1 प्लस पे ये वैल्यू क्या देगा? 2 माइनस 3 का मोड विच इज 1, 1 को टेंड करेगा, 1 इंटू -1, आंसर विल बी -1। तो f ऑफ 1 प्लस क्या निकला बच्चों? -1। सही बात? f ऑफ 1 क्या होगा? f ऑफ 1 पे डेफिनेशन कौन सी फॉलो करेगा? ये वाली, cos ऑफ पाई। cos ऑफ पाई होगा -1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा? -1। यहां तक कोई शिकायत नहीं है। f ऑफ 1 माइनस का मतलब कौन सा क्वाड्रेंट है बच्चों? 1 माइनस का मतलब है क्वाड्रेंट है अपने पास सेकंड। पाई माइनस पे हल्का सा नेगेटिव नंबर आएगा, ये है ना, -0.9999, ऐसा ही कुछ आएगा नंबर। cos ऑफ पाई माइनस का मतलब क्या है? cos पाई होता है -1, -1 से जस्ट बड़ा नंबर क्या होगा? -0.9999। ठीक बात? बोलो -0.999 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा बच्चों? -1। अति सुंदर। f ऑफ 1 प्लस f ऑफ 1 माइनस, तीनों के तीनों क्या आ रहे हैं? -1। हेंस दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस फंक्शन एट x इज इक्वल टू 1। बोलो सही है बात? है ना?
ऐसा सुंदर तरीके से सजाया हुआ है कि ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है एट एक्स इज इक्वल टू 1। ऐसे ही सिमिलरली x इज इक्वल टू 2 पे चेक कर लेते हैं अपन बच्चों। f ऑफ 2 पे अपने को क्या चेक करना है, f ऑफ 2 और f ऑफ 2 माइनस एंड पॉइंट है ये इसका, जिस इंटरवल में अपने को चेक करना है उसका एंड पॉइंट है f ऑफ 2 और f ऑफ 2 माइनस। ठीक बात बोलो, f ऑफ 2 फंक्शन क्या है, 0 का ग्रेटेस्ट 0, उधर चेक करने की जरूरत नहीं है। f ऑफ 2 माइनस की बात करें, 2 माइनस का मतलब 2 से हल्का सा छोटा नंबर, मतलब ये नेगेटिव में नंबर होगा। 2 माइनस का मतलब ये नंबर क्या आएगा, नेगेटिव में आएगा, माइनस ऑफ 0.0001 है ना, इसी टाइप का नंबर होगा। 2 से हल्का सा छोटा रख के देखो, जैसे 1.9 रखा, 1.9 माइनस 2, तो नेगेटिव में हल्का सा छोटा नंबर, उसका ग्रेटर इंटीजर क्या आएगा बच्चों, -1। -1 इंटू ये क्या आएगा, 2 पे 4 माइनस 3 1, तो -1 इंटू 1 है ना, इसका तो मोड 1 ही आएगा, ये क्या आ जाएगा -1, तो आंसर विल बी -1। तो ये इस पॉइंट पे क्या आ रहा है बच्चों, डिसकंटिन्यूअस 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 कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस। ठीक है बात। तो ये दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट 3 पॉइंट्स है ना, डिसकंटिन्यूअस कितने पॉइंट्स पे बच्चों, 3 पॉइंट्स पे। ठीक है बात। तो 3 पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, 3 पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, यही अपने को निकालना होता है। एग्जाम में पूछा क्या जाता है, कितने पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूअस है, तो पूरा एनालिसिस करना पड़ेगा भाई, है ना, समझ में आ रही बात। तो नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूअस पॉइंट्स फॉर दिस फंक्शन वी हैव चेक्ड। नेक्स्ट प्रॉब्लम के लिए चेक करते हैं। ग्राफ भी बना सकते थे तुम, ग्राफ बना के भी इसको सोल्व कर सकते थे लास्ट क्वेश्चन को। इसको चेक करते हैं, देखो सिग्नम ऑफ x, ln ऑफ x स्क्वायर का फ्रैक्शनल पार्ट। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं x डाउटफुल पॉइंट्स है ना, सस्पिशियस पॉइंट्स, और कौन कौन से अपने पास एंड पॉइंट्स, मतलब अपने को चेक करना है 1 से 3.5 में, तो x इज इक्वल टू 1 3.5, इनको तो डाउटफुल पॉइंट में पहले से ही ले लो। फिर कहाँ पे ब्रेक हो रहा है, 3 पे ब्रेक हो रहा है, वो भी डाउटफुल पॉइंट है। अब अपन आते हैं ln x पे। ln x कहाँ पे डाउटफुल होता है, 0 पे, 0 उसकी डोमेन में नहीं है, 0 से बाहर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो 0 पे ये डाउटफुल है, तो 0 तो है भी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। सिग्नम ऑफ x इक्वल टू 0 पे डाउटफुल होता है, तो सिग्नम ऑफ x में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही है बात। तो सिग्नम ऑफ x इंटू ln x, तो सिर्फ और ln x ही लिया क्या अपन ने, ये तो मजेदार नहीं हुआ क्वेश्चन है ना। इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर बनाओ, इसका क्या बना लो बच्चों, वो तो आसान सी प्रॉब्लम हो गई, थोड़ा सा इसको डिफिकल्ट बनाते हैं। ln x का क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक बात है ना। ln x का क्या ले लिया अपन ने, ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हुआ प्रॉब्लम। अब ln x कब इंटीजर है, ln x कब इंटीजर है बच्चों, x इज इक्वल टू 1 पे इंटीजर है, तो वो तो अपन ने ले लिया। x इज इक्वल टू e पे भी ये इंटीजर है, e का मतलब हो गया 2.7 के अराउंड, तो 1 2 3 में आ रहा है ना कहीं 2.7 है ना। ln 3 जो वैल्यू है वो 1 से बड़ी होगी, 1 पॉइंट समथिंग, ठीक है। ये 2 पॉइंट की अपन बात करेंगे इस ऊपर वाले के लिए। फिर 3 से 3.5 में जाते हैं, तो x यदि वेरी कर रहा है, ये 2 डाउटफुल है, ये 3 अपने पास डाउटफुल पॉइंट्स आ गए। एक्स स्क्वायर की बात करें, तो x यदि वेरी कर रहा है किससे किसके बीच में, 3 से 3.5 के बीच में, तो एक्स स्क्वायर किससे किसके बीच में वेरी करेगा बच्चों, एक्स स्क्वायर विल वेरी फ्रॉम 9 टू 12.25 है ना, 3.5 का होल स्क्वायर, 35 का स्क्वायर होता है 1225, तो एक्स स्क्वायर इससे इसके बीच में आ गया, बोलो सही है बात। तो अपने पास पॉइंट्स कौन कौन से आ गए, जहां जहां पे एक्स स्क्वायर इंटीजर होगा ना, वो हर एक पॉइंट पे अपने को चेक करना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर कहां पे इंटीजर है बच्चों, x इज इक्वल टू रूट ऑफ 9 पे, x इज इक्वल टू रूट ऑफ 10 पे, x इज इक्वल टू रूट ऑफ 11 पे, और x इज इक्वल टू रूट ऑफ 12 पे। दीज आर 4 पॉइंट्स वेयर वी हैव डाउट। तो इन डाउटफुल पॉइंट्स को फिर से लिख लिया अपन ने पास। रूट ऑफ 9 का मतलब हो गया, रूट ऑफ 9 का मतलब 3,
रूट ऑफ 10, रूट ऑफ 11, रूट ऑफ 12। ठीक है, समझ में आ गया क्या? डाउटफुल पॉइंट्स आ गए अपने पास। अब अपने को बस चेक ही तो करना है, चेक कर लेते हैं क्विकली। एक्स स्क्वायर का तो चेक करना सबसे आसान काम तो क्या है, किससे चेक कर लो? एक्स स्क्वायर का फ्रैक्शनल पार्ट किससे चेक कर सकते हैं? इसको चेक कर सकते हैं ग्राफ से। ठीक है, इसको है ना सेपरेटली चेक कर लो, और अपन यहाँ पे चेक कर लेते हैं कहाँ कहाँ चेक करना है अपने को। ठीक है, एंड पॉइंट के अलावा बीच में जो जो पॉइंट होंगे ना, रूट 10, रूट 11, रूट 12, ये पॉइंट पे तो डिसकंटिन्यूअस होगा ही एक्स स्क्वायर का फ्रैक्शनल पार्ट, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये डिसकंटिन्यूअस होगा, यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस होगा, यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस होगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर जो भी होगा उसका फ्रैक्शनल पार्ट होगा। ऐसा कुछ ग्राफ आता है ना, तो ब्रेक होता है हर एक इंटीजर पे, कोई दिक्कत नहीं है। रूट 12 भी एंड पॉइंट नहीं है, मिडिल पॉइंट्स हैं ये सारे, तो इनको अपने को चेक करने की जरूरत नहीं है। ये सब क्या है, डिसकंटिन्यूअस वाले हैं। एक्स स्क्वायर रूट 10 प्लस पे और रूट 10 माइनस पे वैल्यू अलग अलग आएगी। रूट 10 प्लस पे ये 0 को अप्रोच करेगा, रूट 10 माइनस पे ये 1 को अप्रोच करेगा, एक्स स्क्वायर का फ्रैक्शनल पार्ट। ऐसे ही रूट 11, ऐसे ही रूट 12 देख लो। रूट ऑफ 9 की अपन स्टोरी देखना पड़ेगा। तो अपन किस किस को चेक कर लेते हैं? एक्स इज इक्वल टू 1 को, एक्स इज इक्वल टू 3 को, रूट ऑफ 9 का मतलब एक्स इज इक्वल टू 3 और एक्स इज इक्वल टू 3.5 को, इनको सेपरेटली चेक कर लेते हैं। एफ ऑफ 1 प्लस, एफ ऑफ 1 प्लस क्या होगा? क्योंकि 1 प्लस और एफ ऑफ 1 चेक करना है, क्योंकि एंड पॉइंट है 1, तो 1 से हल्का सा बड़े पे 1 प्लस पे सिग्नम ऑफ एक्स क्या है, क्या आएगा? सिग्नम ऑफ एक्स तो 1 ही आएगा। एलन ऑफ 1 प्लस, 1 प्लस का मतलब 0 प्लस, एलन ऑफ 1 प्लस का मतलब 0 प्लस की बात कर रहा है। 0 प्लस का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा बच्चों? 0, तो 0 इंटू 1, आंसर इज 0। एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 1 एलन 1 0, सिग्नम ऑफ 1 1, 1 इंटू 0, आंसर इज 0। ठीक बात बोलो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, है ना? तो 1 पे ये क्या है, 1 पे ये फंक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, x इज इक्वल टू ई भी तो देखना है। x इज इक्वल टू ई पे चेक करते हैं, है ना? f ये तो कंटिन्यूअस हो गया फंक्शन, बोलो 1 माइनस पे अपने को जाना नहीं है एंड पॉइंट से। f ऑफ e पहले निकाल लेते हैं। f ऑफ e क्या होगा? ln e 1, 1 इंटू 1, आंसर विल बी 1। एफ ऑफ ई प्लस चेक करते हैं। ई प्लस पे क्या होगा? ई प्लस पे एलन ई 1 प्लस आएगा, 1 प्लस का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा? 1 ही आएगा, 1 इंटू 1, आंसर इज 1। एफ ऑफ ई माइनस निकालते हैं बच्चों। एफ ऑफ ई माइनस एलन ऑफ एक्स, एलन ऑफ 1, एलन ऑफ ई माइनस आएगा 1 माइनस, एलन ऑफ ई माइनस क्या आएगा? 1 माइनस, 1 से हल्का सा छोटा, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा? 0, 0 इंटू 1, आंसर इज 0। तो ये फंक्शन क्या आ रहा है बच्चों? डिसकंटिन्यूअस। ठीक बात बोलो, x इक्वल टू ई पे क्या आ रहा है? डिसकंटिन्यूअस। ऐसे अपन चेक करते हैं किस पे? x इज इक्वल टू 3 पे, x इज इक्वल टू 3 पे, 3 पे चेक करो, सिग्नम ऑफ 3। अच्छा 3 पे तो 3 माइनस पे, अच्छा पहले f ऑफ 3 निकाल लेते हैं। f ऑफ 3 सिग्नम ऑफ 3 प्लस 1 ln ऑफ x, तो ln ऑफ 3 क्या होगा? 1 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा 1, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। तो f ऑफ 3 माइनस भी क्या आएगा? 1 ही आएगा बच्चों। f ऑफ 3 प्लस की बात करते हैं, वो यहां से निकलेगा इस साइड से। 3 प्लस पे, 3 प्लस का मतलब क्या हुआ? 9 प्लस, 3 प्लस का मतलब क्या है? 9 प्लस, 9 से जस्ट बड़ा, है ना? 3 रखना है 3 से हल्का सा बड़ा नंबर रखेंगे तो ये 9 से हल्का सा बड़ा नंबर, उसका फ्रैक्शन 9 से जस्ट बड़ा नंबर का फ्रैक्शनल क्या आएगा बच्चों? फ्रैक्शन विल बी, है ना? 9 प्लस का मतलब 9.0001 का फ्रैक्शन क्या आ रहा है? 0। फ्रैक्शन उसका क्या आएगा? 0। हेंस दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3। x इक्वल टू 3.5 की बात करते हैं बच्चों। x इक्वल टू 3.5, f ऑफ 3.5 निकाल लो और f ऑफ 3.5 माइनस निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों ही केस में वैल्यू विल बी, फ्रैक्शनल पार्ट विल बी 0.25 को अप्रोच करेगा, है ना? 3.5 का स्क्वायर आ रहा था ना अपने पास, 0.5 को ही अप्रोच करेगा, तो यहाँ पे ये कंटिन्यूस होगा, कोई दिक्कत नहीं है।
0.25 वैल्यू आएगी दोनों ही केस में। 12.25 का फ्रैक्शनल पार्ट वही आएगा, क्या आएगा 0.25, क्योंकि इंटीजर नहीं है ना ये, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये दो डिसकंटिन्यूअस पॉइंट्स, उसके अलावा √10, √11, √12, तो 1 2 3 4 5, टोटल 5 नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूअस पॉइंट्स विल बी देयर। सही है क्या बात, बोलो समझ में आ रहा है ना? एक क्वेश्चन और ले लेते हैं ना, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। तो एनालिसिस पार्ट इज क्वाइट इजी, एनालिसिस पार्ट इतना ऐसे टफ नहीं है, काफी आसान है। अपने को क्लियरिटी होनी चाहिए कि कहाँ कहाँ अपने को चेक करना है ना, कहाँ कहाँ अपने को चेक करना है, इस पे बिल्कुल क्लियरिटी होनी चाहिए। तो ये दो प्रॉब्लम से अपने पास क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ये, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ये। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस, इसको अपन चेक करते हैं। 0 to 1 में ये दिया हुआ है, 1 to 2 में ये दिया हुआ है अपने को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं अपन। तो सबसे पहले तो अपन बात करते हैं डाउटफुल पॉइंट्स के बारे में। डाउटफुल पॉइंट्स यहाँ पे क्या है, 0 to 1 में डाउटफुल पॉइंट क्या है अपने पास। पहले तो अपन बोल देते हैं कि एंड पॉइंट्स, एंड पॉइंट्स क्या क्या है, 0 1 और 2, ठीक बात। एंड पॉइंट्स के बाद में x इज इक्वल टू 1/2 पे अपने को चेक करना पड़ेगा, क्योंकि 1/2 पे वो क्या है, साइन ऑफ π/2, ठीक है। इसमें क्या क्या होगा, इसमें जहां जहां पे इंटीजर होगा, x माइनस 2/3 इंटीजर कहां कहां का, क्योंकि ये क्या है फ्रैक्शनल पार्ट। x माइनस 2/3 इंटीजर कब होगा, 1 to 2 में। तो 1 to 2 में ये वेरी करेगा किससे किसके बीच में है, 1 रखने पे 1 माइनस 2/3, 1/3 से लेके 2 रखने पे ये कहां से कहां तक, तो ये वेरी करेगा बच्चों 1 माइनस 2/3 से 2 प्लस 2 माइनस 2/3 तक। तो कितने इंटीजर पढ़ रहे हैं यहां से यहां तक अपने पास, 4/3। तो 1/3 to 4/3 में कितने इंटीजर से अपने पास, ओनली 1 इंटीजर, 3/3 1। तो एक इंटीजर है जब ये 1 होगा, तो x माइनस 2/3 1 कब होगा, when x is equal to 5/3, when x is equal to 5/3। तो अपने को एक पॉइंट और चेक करना पड़ेगा, कौन सा, ये भी अपना डाउटफुल पॉइंट है, 5/3। और कौन सा है, सिग्नम x माइनस 5/4, तो 5/4 भी अपने को चेक करना पड़ेगा, ये फंक्शन कब 0 है। सिग्नम अपनी डेफिनेशन चेंज करता है 0 पे अबाउट। सो दीज आर द पॉइंट्स, पॉसिबल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, है ना। यहाँ पे अपने को चेक करना पड़ेगा, इसके अलावा अपने को कोई दिक्कत नहीं है। तो उठाते हैं अपन, चेक करते हैं, ठीक है। यहीं पे चेक कर लेते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं किसकी, सबसे पहले बात करते हैं अपन x इक्वल टू 0, उसके बाद x इक्वल टू हाफ की पॉसिबिलिटी चेक कर लेते हैं। फिर उसके बाद अपन चेक कर लेते हैं x इज इक्वल टू 1, देन x इक्वल टू 5/3 या 5/4, देन x इज इक्वल टू 5/3 पे चेक करना है। फिर अपन को चेक करना है x इज इक्वल टू 2 के लिए। दिस 5 पॉइंट्स वी हैव टू चेक। x इक्वल टू 0 पे बात करते हैं, 0 प्लस 0 माइनस पे तो कुछ नहीं है स्टोरी, f ऑफ 0 प्लस एंड f ऑफ 0 निकाल लेते हैं अपन। f ऑफ 0 प्लस क्या होगा, 0 प्लस पे साइन ऑफ πx, 0 प्लस पे साइन ऑफ 0, साइन ऑफ 0 हल्का सा पॉजिटिव नंबर आएगा, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x विल बी 0। f ऑफ 0 क्या आएगा, एग्जैक्ट 0। तो यहां पे ये बच्चों कंटिन्यूअस है, ठीक बात। x इक्वल टू हाफ पे, हाफ रखने पे π/2 है ना, पहले अपन निकालते हैं f ऑफ 1/2 माइनस 1/2 माइनस का मतलब क्या हुआ, π/2 से हल्का सा छोटा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर उसका क्या आएगा बच्चों, साइन ऑफ π/2 माइनस मतलब 1 से छोटा, 1 से छोटे का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, 0। f ऑफ हाफ क्या आएगा, f ऑफ हाफ विल बी एग्जैक्ट साइन ऑफ π/2 मतलब 1, कोई दिक्कत ही नहीं है। 1/2 प्लस निकालने की जरूरत नहीं है, बट वो भी क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक बात, बोलो। x इज इक्वल टू 1 पे, x इज इक्वल टू 1 पे क्या सिनारियो है, x लेस देन 1 पे अपन जानते हैं f ऑफ 1 माइनस की बात करते हैं। f ऑफ 1 माइनस को देखो, साइन पाई से जस्ट छोटा, तो कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है, साइन तो उसमें पॉजिटिव होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर उसका क्या आएगा, 0 आएगा।
1 माइनस 0, एफ ऑफ 1 की बात करते हैं। 1 पे ये वैल्यू इस फंक्शन पे रखनी पड़ेगी, क्योंकि 1 पे क्या है, 1 से 2 में ये फंक्शन काम आ रहा है अपने। 1 माइनस 2/3 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या आएगा बच्चों, 1 माइनस 2/3 का फ्रैक्शनल पार्ट आएगा। 1 माइनस 2/3 का मतलब हो गया 1/3, 1/3 का फ्रैक्शनल पार्ट आ जाएगा 1/3, ये आ जाएगा 1/3। सिग्नम ऑफ 1/3 माइनस 5/4, एक नेगेटिव नंबर का सिग्नम क्या आएगा, माइनस ही आएगा, तो आंसर विल बी माइनस ऑफ 1/3। सिमिलरली यहीं से अपन बोल सकते हैं कि पॉइंट नंबर, इस पॉइंट पे क्या है, डिसकंटिन्यूअस है फंक्शन। x इज इक्वल टू 5/4 पे 5/4 माइनस की बात करें, 5/4 माइनस पे ये नेगेटिव ऑफ दिस नंबर, जो भी नंबर आएगा नेगेटिव, इसकी मान लो वैल्यू l आ रही है। 5/4 माइनस 2/3 अपने को चेक करनी ही नहीं है, कोई ना कोई वैल्यू तो आएगा, पॉजिटिव नहीं आएगा। ऐसे ही 5/4 क्या आएगा, f ऑफ 5/4 विल बी 0, क्योंकि सिग्नम क्या देगा 0, हेंस दिस फंक्शन विल बी डिसकंटिन्यूअस। 5/4 प्लस पे चेक करने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही f ऑफ 5/3 माइनस की बात करें, 5/3 माइनस पे 5/3 माइनस पे बात करते हैं अपन, ये नंबर क्या होगा, 1 से जस्ट छोटा है ना। 5/3 माइनस 2/3 क्या होगा, 1 से जस्ट छोटा। 1 से जस्ट छोटा का फ्रैक्शनल पार्ट क्या आएगा बच्चों, 1 को अप्रोच कर रहा होगा। 1 से जस्ट छोटा नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट किसको अप्रोच कर रहा होगा, 1 को। ये 1 को अप्रोच करेगा। 5/3 माइनस 5/4 नंबर क्या है, 5/3 माइनस 5/4, तो ये नंबर 5/3 बड़ा है, तो ये पॉजिटिव नंबर है, तो पॉजिटिव नंबर है, इसका मतलब इसका सिग्नम क्या आएगा, +1, +1 इंटू +1, आंसर इज +1। f ऑफ 5/3, f ऑफ 5/3 क्या आएगा, 5/3 माइनस 2/3, फ्रैक्शनल पार्ट आएगा 0, तो आंसर विल बी 0, हेंस दिस इज डिसकंटिन्यूअस एट 5/3 पे क्या आएगा ये बच्चों, डिसकंटिन्यूअस, क्योंकि इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट क्या आएगा 0। x इज इक्वल टू 2 का सिनारियो क्या है, x इज इक्वल टू 2 पे f ऑफ 2 माइनस चेक करना पड़ेगा बच्चों, और f ऑफ 2 माइनस चेक करते हैं। f ऑफ 2 माइनस पे ये एक पॉजिटिव नंबर है, सिग्नम आएगा 1। 2 माइनस 2/3, तो इसका फ्रैक्शन क्या दिख रहा है अपने को, इसको लिख सकते हैं अपन 1 प्लस 1/3 प्लस 2/3 माइनस 2/3 है ना। 2 को ऐसे लिख दिया। 1 प्लस 1/3 का फ्रैक्शन क्या आएगा, 1/3, तो फ्रैक्शनल पार्ट तो क्या आ रहा है 1/3, ठीक है, और ये क्या आ रहा है अपने पास +1, सिग्नम क्या आ रहा है +1 इंटू 1/3, तो आंसर विल बी 1/3। f ऑफ 2 डॉट 2 पे वैल्यू क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट में तो कोई दिक्कत नहीं है, फ्रैक्शनल पार्ट अब भी क्या आएगा, फ्रैक्शनल पार्ट अब भी क्या आएगा 1/3, वो अब भी क्या आएगा 1, हेंस देयर इज नो इश्यू विथ x इज इक्वल टू 2, तो ये भी कंटिन्यूअस, ये भी क्या है कंटिन्यूअस है बच्चों, ये भी कंटिन्यूअस। तो डिसकंटिन्यूअस पॉइंट्स कितने हो गए बच्चों यहाँ पे, ये भी डिसकंटिन्यूअस था ना, ये भी डिसकंटिन्यूअस, 1 2 3 4, तो 4 पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, बोलो 4 पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, अपन बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी कितनी है, 4। कौन कौन है पॉइंट, बात करें 1 पे, हाफ पे, 5/4 पे, 5/3 पे, 1 पे, हाफ पे, 5/4 पे, 5/3 पे। सो दीज आर द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। 0 और 2 पे फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। समझ में आई बात। ये वाली प्रॉब्लम x क्वेश्चन नंबर 2 खुद से सॉल्व करना है बच्चों। cos ऑफ πx का ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x, ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3x माइनस 2 when x is between 1 to 2, you have to check number of point of discontinuity between 0 to 2, ठीक है। तो यदि फॉलो किया है तो बहुत ही आसान है, सिंपल सी प्रॉब्लम है, खुद से आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो आई होप चीजें समझ में आई होगी। इफ यू हैव एंजॉयड and learned something from this video, do like. Okay, all the best, thank you very much.